Good morning, my dear students. Today we want to discuss about the remaining part of the coordination chemistry. Okay, coordination chemistry. Okay. In previous class we have completed introduction of the complex compound and complex compounds. Second, difference between double salt and complex compounds. Okay. Third, presence of primary and secondary वैलेंस. ओके. फोर्थ, जो कि वर्नर, अल्फ्रेड वर्नर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जिसका अध्ययन किया था, जिसको हम कह सकते हैं हेक्साहेमिन कोबाल्ट थ्रेड. ओके. इसका हमने अध्ययन कर लिया लाइक दिस COCH3 and 6NH3. इसका अध्ययन किया था और इसके साथ में कुछ आयनिक रिएक्शंस. ओके. आयनिक रिएक्शंस थी, उनका भी अपन ने क्या अध्ययन कर लिया. ठीक है. अब आज जो अध्ययन करेंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट है और यूजफुल भी है. अर्थात कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक तो डेफिनेशन है. ओके. अर्थात कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है, इसके अंतर्गत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आते हैं. ठीक है. और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनकी परिभाषा और व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन कॉम्प्लेक्स एंड डबल सॉल्ट. ठीक है. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो माय डियर स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होता है तो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को आप किस प्रकार से लिखते हो. ठीक है. तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत कुछ बिंदु दे रहे हैं, कुछ टर्म्स दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होता है, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में लाइक दिस सेंट्रल मेटल आयन है, लिगेंड्स है एंड प्रेजेंस ऑफ द सेंट्रल मेटल आयंस, जो कि उसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है. ओके. इन सब का अध्ययन आज हम करेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनमें है सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी. ओके. ये ध्यान क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी. सेकेंड, सेंट्रल मेटल आयन. ओके. सेंट्रल मेटल आयन. थर्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर. ओके. फोर्थ, लिगेंड्स एंड स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ लिगेंड्स. ओके. फिफ्थ, ब्रिज लिगेंड्स and sixth is chelation या chelation. ठीक है. तो my dear students, these are very important and we know that in previous class we have already completed two and definition of complex compounds. Okay. And today we have taken here like this points, coordination entity. Okay. And central metal ion coordination numbers and what is the ligands and type of the ligands and bridge ligands and chelations. तो मेरे प्यारे बच्चों, इनका हम अध्ययन करेंगे. तो हम इनका वन बाय वन करके अध्ययन करते हैं. तो सबसे पहले लेते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी. ठीक है. व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, अर्थात यह कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेस क्या होता है. ठीक है. तो मेरे प्यारे बच्चों, लाइक दिस CONH3
का ऑल 6 एंड लाइक दिस एंड प्लस 3। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों, एक तो मैंने जैसा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख दिया, सेकंड में यहाँ पे आपके सामने इस तरह से लिख देता हूँ लाइक दिस। अर्थात कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होता है उसमें एक सेंट्रल मेटल आयन होता है। ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन को जो बड़ा कोष्ठक होता है जस्ट उसके बाद में सेंट्रल मेटल आयन, माना कि एक से या इसकी जगह अपन क्या कर सकते हैं, एम से इंडिकेशन करते हैं मेटल आयन। ठीक है, इसके बाद में छोटा कोष्ठक लिखते हैं। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट। अब इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ द लिगेंड्स। ओके, अर्थात लिगेंड्स को ऐसे लिख देते हैं। अब my dear students, we know that central metal ion is directly attached to ligands and we know that number of ligands अर्थात presence of ligands कितना है, कितने हैं उनको यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 6 है तो यहाँ पर 6, या सपोज दैट 5 है तो 5x लिख देते हैं। ठीक है, अब चूंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है अर्थात इस कोऑर्डिनेशन इस पेयर में जो चार्ज है वो क्या है, +3, उसको अपन y से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट ये ओवरऑल जो होता है जिसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को लिखते हैं, उसमें क्या होता है, वन ऑफ द सेंट्रल मेटल आयंस एंड सेकंड इज द स्मॉल ब्रैकेट, और उस स्मॉल ब्रैकेट्स में क्या होता है, लिगेंड्स होता है, और नंबर ऑफ लिगेंड्स जो कि सेंट्रल मेटल आयन से अटैच होते हैं वो कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, और ओवरऑल दी स्पेस या ओवरऑल दी जो एरिया है इन क्लोज्ड, अर्थात जो कि बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत जो पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होता है, सेंट्रल मेटल आयन होता है, उसके साथ में लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड्स के बाद में जस्ट यहाँ पे क्या है, पूरे के पूरे में जो चार्ज होता है। ठीक है, इसी के आधार पर अपन क्या करते हैं, फिर सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा माय डियर स्टूडेंट, पूरा का पूरा एरिया कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। अब ये तो हो गई बात। अब माय डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट जो सेंट्रल मेटल आयन होता है ये क्या हो सकता है, ये न्यूट्रल हो सकता है या कोई इस पे चार्ज भी हो सकता है। एंड हाउ यू कैन आइडेंटिफाई which type of charge present on the central metal ions, when we are identify the oxidation numbers, अर्थात जब हम ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं उसके बाद में अपन इसमें पता पड़ता है, जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते तब अपन को पता पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, ये क्या है, सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, जो कि यहाँ पे, और चूंकि वी नो दैट इन प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस एंड फ्यू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स विच आर डिस्कस्ड, अर्थात जो डीप लोकल एलिमेंट है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एंड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, लाइक दिस कोबाल्ट है, NiCN4 -2 है, एंड Fe2CO9 है। ठीक है, और NiCO4 है। ठीक है, ये कहने का मतलब। तो मैक्सिमम जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं डीप ब्लॉक एलिमेंट्स के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, वो भी स्पेशली फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ओके, अब हम जानते हैं कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है उनके द्वारा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए जाते हैं उसके पीछे क्या रीजन है। माय डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट फर्स्ट अपन ने वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, अर्थात वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। ठीक है, सेकंड वेरिएबल ऑक्सीडेशंस नंबर पाए जाते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो फर्स्ट ट्रांजिशन जो होते हैं वो शो करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट अपना क्लियर। एंड फ्यू एलिमेंट्स जो कि SO PK होते हैं, ये भी क्या करते हैं,
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। आई थिंक दैट दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन एंटिटी की। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले जो सेंट्रल मेटल लाइन होता है, सेंट्रल मेटल लाइन को एक बड़ा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट में क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल लाइन लिखते हैं। उसके बाद में फिर लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स लिखा जाता है। उसके जस्ट बाद में प्रेजेंस ऑफ दी लिगेंड्स की संख्या, अर्थात लिगेंड्स कितना है, ठीक है। जैसे लाइक दिस, एग्जामिन को वाल थर्ड में 6 NH3 है तो नंबर ऑफ लिगेंड्स लिखते हैं। फिर उसके बाद में जो पूरे के पूरे जो एरिया है, पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी उसके ऊपर चार्ज किया है वो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। जो कि यहाँ पे हमने बताया था प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, अर्थात यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो सेकेंडरी वैलेंसी का अपन ने माना था, और ये दिस इज द प्राइमरी वैलेंसी जो कि सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर से चार्ज को क्या करती है, बैलेंस करती है, ठीक है। आई थिंक दैट दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, ओके। एंड अगेन नेक्स्ट टर्म लाइक दिस, यहाँ पे देखते हैं सेकंड अपन ले रहे हैं लिगेंड्स, ओके, लाइक दिस, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन ऑफ द लिगेंड्स, अर्थात लिगेंड्स क्या होते हैं, ठीक है। लिगेंड्स डेफिनेशन वेरी सिंपल। अब मैं सपोज दैट यहाँ पे एग्जांपल सीख देता हूँ, जैसा कि CONH3 all 6 + 3, ओके। एंड इसके अलावा FeCN6 - 3, ओके, या FeCN6 - 4, ठीक है। हेक्सामेन कोबाल्ट थर्ड है, हेक्सासाइनोफेरेट है, हेक्सासाइनोफेरेट में यहाँ पे +3, यहाँ +2, ठीक है। ऐसा जो कि सेंट्रल मेटल लाइन पर जब अपन आइडेंटिफाई करते हैं या ऑक्सीडेशन अंक निकालते तब अपन को पता चलता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों में एक न्यू करा था, व्हाट इज द लिगेंड्स, ओके। वी नो दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द लिगेंड्स, अर्थात मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सपोज दैट यानी कि सच टाइप ऑफ स्पीसीज, अर्थात वो स्पीसीज या वो मॉलिक्यूल जो क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। अर्थात सच टाइप ऑफ स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डोनेट टू सेंट्रल मेटल आयंस, ओके, ये ध्यान रखना। अर्थात जो केंद्रीय परमाणु को क्या करते हैं, सच टाइप ऑफ स्पीसीज विच आर डोनेट टू सच टाइप ऑफ स्पीसीज विच आर डोनेट इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। या कह सकते हैं सच टाइप ऑफ स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डोनेट टू सेंट्रल मेटल आयंस, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। अर्थात जो केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी, कोई ज़्यादा टफ नहीं कहने का मतलब। और जैसा कि यहाँ पे देखिएगा हेक्सामेन कोबाल्ट थर्ड है, FeCN6 है, तो इसमें देखा कि ये क्या कर रहे हैं, सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। और हमने जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि कोबाल्ट है, ठीक है, अर्थात जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसके पास में क्या होते हैं, d ऑर्बिटल, अर्थात d ऑर्बिटल, अर्थात हम कह सकते हैं वैकेंट d ऑर्बिटल उपस्थित होता है। और वैकेंट d ऑर्बिटल उपस्थित होने की वजह से क्या करते हैं, जो लिगेंड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं ऐसे अणु या मॉलिक्यूल्स जो जिनके पास में अबंधी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट करते हैं, ठीक है। ये तो हो गई बात। अब इसमें क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि ये तो लिगेंड्स की बात होगी। अब यहाँ पे देखिएगा एक अपन जो बोलते थे कोऑर्डिनेटेड है ना, उपसंयोजक बंध, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि भाई उपसंयोजक बंध इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेंट्रल मेटल आयन को जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं वो किसके द्वारा किए जा रहे हैं, लिगेंड्स के द्वारा, ठीक है। और लिगेंड्स क्या कर रहा है, तो इस प्रकार के जो बंध होते हैं जैसा कि लाइक दिस NH3
like this NH3 like this, इस प्रकार। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हो, मैं कहने का मतलब ये है कि भाई जो सेंट्रल मेटल आयन है उस पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये डोनेट करें, तो इस प्रकार का बंध होता है वो क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो गई बात। अब इसके बाद में हम बात करेंगे, अच्छा ये तो लिगेंड की डेफिनेशन होती है। अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थात टाइप ऑफ लिगेंड, ये ध्यान रखें, टाइप ऑफ लिगेंड, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अर्थात चूंकि लिगेंड्स क्या होते हैं, मोनोडेंटेड, ठीक है। सेकेंड बाइडेंटेड या डाइडेंटेड, डाइडेंटेड, ठीक है, ये हो गया डाइडेंटेड हो गया। ठीक है, एंड थर्ड होता है एमिडेंटेड, माय डियर स्टूडेंट्स, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर अस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि so many times and in about the ligands, definition of the ligands and type of the ligands, so many times such type of question asked in our exams. Okay, तो ये समझने की कोशिश करना। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिफाइन द लिगेंड्स, हमने जैसा कि लिगेंड की परिभाषा बताई। ठीक है, और उसके बाद में टाइप ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अपन बात करेंगे मोनोडेंटेड, उसके बाद में डाइडेंटेड या बाइडेंटेड, उसके बाद में एमिडेंटेड। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं अर्थात मोनोडेंटेड, लाइक दिस, इसको अपन बोलते हैं हिंदू में एक द्वंद्व की लिगेंड। ठीक है, अर्थात एक द्वंद्व की लिगेंड हो गया। ठीक है, अब इसके सिंपल सी बात है, जो लिगेंड्स होता है कि लाइक दिस, इस प्रकार के जो होते हैं, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, H2O, OH, ठीक है, NH। मेरे प्यारे बच्चों, मैं कहने का मतलब ये है कि भाई इस प्रकार मोनोडेंटेड लिगेंड्स को क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल आयन होता है ना, उसमें केवल उस मॉलिक्यूल में उपस्थित जो अणु होता है उसमें से केवल एक एलिमेंट्स के द्वारा क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है, जिसके पास जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ठीक है, ये है, तो ये क्या है, मोनोडेंटेड है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जैसा कि अभी CONH3 का 4 है, तो चूंकि यहाँ पे जो NH3 है ये क्या है, मोनोडेंटेड, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के द्वारा ही क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, H2O है, OH है, NH3 है, और भी बहुत सारे लिगेंड्स हैं जो कि मोनोडेंटेड की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब अपन बात कर रहे हैं बाइडेंटेड। ठीक है, बाइडेंटेड, सेकंड डाइडेंटेड या बाइडेंटेड, पहले इसको बाइडेंटेड बोलते थे, आजकल डाइडेंटेड बोलते हैं, बाइडेंटेड। ठीक है, अब डाइडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अर्थात इस प्रकार के लिगेंड्स जिनमें उपस्थित अणुओं में से दो प्रकार के उपसंयोजक बंध बनाए जाते हो, किसके साथ में, सेंट्रल मेटल आयन के साथ में। अर्थात इस प्रकार की जो स्पेसीज लिगेंड्स होते हैं उसमें उपस्थित मॉलिक्यूल्स के द्वारा उसी मॉलिक्यूल से दो प्रकार के बॉन्ड इसके साथ बनाए जाते हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ में। ठीक है, इसका एग्जांपल है लाइक दिस CH2, ठीक है, लाइक दिस NH, इथाइलिन डाइमीन। ठीक है, इथाइलिन डाइमीन,
इस ध्यान का, इसको शॉर्ट में ANB बोलते हैं, इथाइलिन डाइमीन, ठीक है। एंड इथाइलिन डाइमीन है डाइथाइल ग्लाइकोजिन लाइक दिस C3CH3 like this NOH, ठीक है। ये क्या है, ग्लाइकोजिन, डाइथाइलिन ग्लाइकोजिन, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन ग्रुप जुड़े हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, डाइडेंटेड या बाइडेंटेड लिगेंड्स कहलाएंगे, ठीक है। अब आपको मैं समझा रहा हूँ, जैसा कि मैंने इथाइलिन डाइमीन को लिखा, तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार से यहाँ पे देखो Cl प्लेटिनम, ठीक है, और NH2 CH2 NH2 और CH2, इस प्रकार से। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार के मॉलिक्यूल या अणु जिनमें से उसी एक प्रेजेंस ऑफ द वन मॉलिक्यूल्स क्या करता है, सैंडल मेटल आयन के साथ में दो प्रकार के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या कहलाएंगे, बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ प्लेटिनम है उसके साथ में क्लोराइड है, इधर इथाइलिन डाइमीन में क्योंकि दो NH2 ग्रुप है, उसमें से दोनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो दो प्रकार के कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। और आप जानते हो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बनती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट चिलेशन, क्या बोलते हैं, चिलेशन या चिलेटीकरण प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है। अर्थात इस प्रकार कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें वोलेटाइल रिंग का फॉर्मेशन होता हो और सेंट्रल मेटल आयन जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल आयन उपस्थित होता है, तो उस प्रकार जब एक से अधिक कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, तो इस प्रकार से क्या करते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है वो चिलेशन या चिलेटेड कहलाता है, चिलेटिकन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे अपन बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी अगर सेंट्रल मेटल आयन होगा तो इस तरह से, ठीक है। ये अर्थात ये क्या हो गया, डाइडेंटेड या बाइडेंटेड लिगेंड हो गया, ठीक है। ये तो ये तो हो गया माय डियर स्टूडेंट डाइडेंटेड या बाइडेंटेड लिगेंड। अब अपन बात करते हैं एम्बिडेंटेड। एम्बिडेंटेड क्या बोलेंगे, एम्बिडेंटेड अर्थात एम्बिडेंटेड लिगेंड लाइक दिस, एम्बिडेंटेड लिगेंड, ठीक है। अब एम्बिडेंटेड जो लिगेंड होता है, अर्थात जिसको बोलते हैं उभे लिंग, जैसे को उभे धर्मी यानी कि कॉमन, अर्थात इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में जो लिगेंड्स होते हैं उसमें उपस्थित मॉलिक्यूल्स में दोनों प्रकार के एलिमेंट्स लाइक दिस क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल आयन के साथ में कोऑर्डिनेट बनाते हैं। अपन बोलते हैं ना उभयलिंगी एमिडेंट, है ना, उभय दंतु की लिगेंड्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे जैसा कि HCN, ठीक है, और NO और भी है बहुत सारे, लेकिन कॉमन रूप से अब ये जैसा कि सेंट्रल मेटल आयन के साथ, अब यहाँ पे देखेगा कि जो सल्फर है ये भी क्या कर सकता है, सेंट्रल मेटल आयन के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, और साइनाइड भी क्या कर सकता है, सेंट्रल मेटल आयन के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। इसी प्रकार NO2 है, इसमें लाइक इस प्रकार, ठीक है, ये हो सकता है। या अगर N के केस में अगर अपन बात करें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑक्सीजन इस तरह से, ठीक है। ये
ये इस प्रकार से, अर्थात एनोटोलन एक तो नाइट्रोजन के द्वारा भी सेंट्रल मेटल आयन के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन किया जा सकता है और इन ऑक्सीजन के द्वारा भी बॉन्ड फॉर्मेशन किया जा सकता है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से साइनाइड की अगर अपन बात करेंगे तो क्या होगा, HCl, अर्थात साइनाइड भी क्या कर सकता है, सेंट्रल मेटल आयन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है एंड इस तरह से, और एस भी क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया जा सकता है। ठीक है, सल्फर भी बना सकता है, साइनाइड भी बना सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार के जो लिगेंड्स होते हैं वो क्या कहलाएंगे, एम्बिडेंट लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, ये है, और भी लिगेंड्स है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। इसके अलावा जैसे अपन बात करें NH3O5 like this, like this NH3O5। ठीक है, ये है इस प्रकार बहुत सारे लिगेंड्स है जो क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल आयन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, एम्बिडेंट होते हैं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये है। अब हम बात करेंगे लिगेंड्स के बाद में सेंट्रल मेटल आयन अर्थात समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, ये भी ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको ऐसे लिखते हैं। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर को, अगर सपोज है CO NH3 का होल 5। ठीक है, CO NH3 होल 5। तो माय डियर स्टूडेंट, समझ बहुत सिंपल है, कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ भी नहीं है, ये तो हो गया सेंट्रल मेटल आयन। क्या हो गया, सेंट्रल मेटल आयन। ओके, अब सेंट्रल मेटल आयन से कितने लिगेंड्स जुड़े हुए हैं या कितने लिगेंड्स के द्वारा सेंट्रल मेटल आयन घिरा हुआ है, लाइक दिस। अर्थात यहाँ पे क्योंकि लिगेंड्स की संख्या कितनी है, 5। ठीक है, या सॉरी लाइक दिस 6। ठीक है, तो ये तो हो गया सेंट्रल मेटल आयन, ये हो गए लिगेंड्स, अर्थात टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स विच आर प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन स्पेस या टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग लिगेंड्स विच आर प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, या जिसको बोलते हैं समन्वय संख्या। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर किसी कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। अगर अपन टाइटेनियम है H2O का होल 6 प्लस 3। ठीक है, इसमें भी कितने हैं, Cl 6। ठीक है, ये कहने का मतलब। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो होगी समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर की बात। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसका वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, अर्थात सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन नंबर, अर्थात प्रेजेंस ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। अब लाइक दिस CO NH3 का होल 6 प्लस, and second is the FeCl6 minus 3 FeCl6 minus 4 and titanium H2 का होल 6 प्लस 3 and CaCl4 minus 2। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, लाइक दिस, ये हो गया PbCl4 minus 2। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है जिसमें जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अगर अपन हेक्सामिन कोबाल्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर अपन सेंट्रल मेटल आयन का निकालेंगे तो दिस इज X प्लस, क्योंकि NH3 का क्या होता है 0,
ठीक है, +3। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगी वो क्या आएगी, +3। और माय डियर स्टूडेंट्स, जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है सेंट्रल मेटल आयन का, उसको रोमन संख्या में लिखा जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस साइन। ये एक और इम्पोर्टेंट बात होती है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जिस कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अगर उसमें जो सेंट्रल मेटल आयन से जो लिगेंड्स जुड़ा होता है, उसका भी अपन को ऑक्सीडेशन नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। उसके ब्याह पे अपन क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जिस साइन आयन का -1 है, 10⁶ -3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -6, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +6, यहाँ से कहाँ, यहाँ से, ठीक है। तो इक्वल क्या हो गया, +3। और +3 का मतलब आयरन की क्या है, प्लस का ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, लाइक दिस। अब इसमें आ जाइए, अब यहाँ पे देखिएगा x प्लस -1 × 6 अर्थात -6 + 6, ठीक है। अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स ये है ना, -4 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ -4 कर दो, तो मेरे प्यारे बच्चों +2 स्टेट आएगी और सेकंड, ठीक है। ये अर्थात साइनाइड का -1 होता है, -6 हो गए, यहाँ 4 है, 4 को यहाँ लिख दिया, माइनस का 4 है, जब 6 यहाँ से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, +6 हो गया, तो -4 + 6 में क्या होगा, +2, ठीक है, दैट्स राइट। इसी तरह से जो कि टाइटेनियम में क्या होगा, टाइटेनियम H2O में x + 0 अर्थात H2O का 0 है, ठीक है, और +3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। या ये PTCl को माइनस का देख लो, क्योंकि प्लेटिनियम का x -4, ठीक है, माइनस, क्योंकि क्लोराइड का -1 होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो थोड़ा आपको भी याद करना पड़ेगा कुछ पॉइंट से जो और बहुत ईजी है। इसके लिए आप जब एक्सरसाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली सच टाइप ऑफ फिनोमेना क्या होगा, अपने दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। अर्थात क्लोराइड का -1 होता है, तो 4 क्लोराइड आयन है, ठीक है, बराबर -2, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा +4 -2, अर्थात यहाँ पे जो प्लेटिनियम है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है। इसको हम यहाँ पे रोमन में इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी दिस इज वेरी सिंपल, आई थिंक दैट ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी आपको आ जाएगा, बहुत ईजी है। इसके लिए अपन जो लिगेंड्स होते हैं, कुछ कॉमन लिगेंड्स हैं, आयोडीन, ब्रोमाइड, क्लोराइड, OH है, ठीक है, NH3 है, H2O है, ठीक है, साइनाइड है, NO2, मैक्सिमम यही लिगेंड्स के आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर अगर अपन को पता है तो इजीली क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई बात, ठीक है। अब क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, अपन ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लिगेंड्स है, सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन हो गया, लिगेंड्स हो गया, कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी, ठीक है, एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन हो गया, ठीक है। इसके बाद में प्रेजेंस ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी होगी, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, कुछ एमिडेंट लिगेंड्स जो होते हैं, अर्थात ब्रिज लिगेंड्स, ठीक है, क्या होते हैं, ब्रिज लिगेंड्स। ब्रिज लिगेंड्स का मतलब होता है जैसा कि ब्रिज लिगेंड्स, ठीक है, अर्थात जैसा अपने ACl, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ब्रिज, अर्थात जैसे एल्यूमिनियम है तो लाइक दिस एल्यूमिनियम, ठीक है। इस प्रकार ये जो क्लोराइड आयन है, ठीक है, तो इस तरह से फिर एल्यूमिनियम इस तरह से चलता जाता है, अर्थात क्योंकि A3 क्लोराइड है, ठीक है, और ये क्या करते हैं, जो सेंट्रल मेटल आयन है, तो इस प्रकार से ब्रिज स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का निर्माण करते हैं। तो क्या होता है, कुछ ब्रिज टाइप के लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट आज का जो टॉपिक पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद में हम क्या करेंगे,
जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है अपना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, इन प्रीवियस क्लास में अपने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का अध्ययन किया था, लेकिन जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है अर्थात जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी होती है, तो अकॉर्डिंग जब बर्जर ने अध्ययन किया था तो उन्होंने जो बताया था कि भाई प्राइमरी वैलेंसी होती है जो कि सेंट्रल मेटल आयन होता है या उस पर प्रेजेंस ऑफ द चार्ज होता है, उसको क्या करते हैं, न्यूट्रल करती है या उसको बैलेंस करने में काम आती है। ठीक है, इस प्रकार से आगे एक जो थ्योरी आती है उसको बोलते हैं अपन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम नेक्स्ट टाइम को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।